आज की बात। स्वागत। 2014 में एक फिल्म आई थी, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस फिल्म ने पूरी दुनिया में इस कारण से भी अपना नाम ऊंचा किया कि इसके साथ प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का नाम जुड़ा। दरअसल थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ये फिल्म प्रसिद्ध वैज्ञानिक, खगोल और भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग के जीवन संघर्ष पर आधारित थी। इस फिल्म में यह दर्शाया गया है कि किस तरह स्टीफन हॉकिंग ने अपनी विकलांगता को दूर रख अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखी और उन्हें पूरा भी किया, और पूरी जिंदगी इन सपनों को पूरा करने के लिए, मतलब उनका जो खोज का सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए वे किस तरह संघर्ष करते रहे और उसमें सफल भी हुए। इस पर यह फिल्म आधारित थी। आज स्टीफन हॉकिंग का स्मृति दिवस है, 14 मार्च है। 14 मार्च को स्टीफन हॉकिंग्स ने इस दुनिया से विदा ली थी। आज स्टीफन हॉकिंग को हम याद करेंगे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग को किस रूप में याद करना चाहिए? स्टीफन हॉकिंग के जितने भी शोध हैं, उनकी जो खोज है, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण खोजें हैं खगोल शास्त्र पर, भौतिक शास्त्र पर, और इन खोजों में एक बड़ा मार्गदर्शन भी है हमारी आज की दुनिया के लिए। आधुनिक समय में स्टीफन हॉकिंग ने जो कुछ दुनिया के सामने रखा, दरअसल वो दुनिया के लिए बिल्कुल नया था, और ऐसा भी था कि जिससे दुनिया इस खोज की क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारी इस पूरे ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करें। एक बात आपको याद दिलाते हैं, स्टीफन हॉकिंग आइंस्टाइन से आगे बढ़ते हैं। जैसे आइंस्टाइन कहते हैं कि उन्होंने भी सिंगुलरिटी पर एक सिद्धांत रखा, और सिंगुलरिटी पर उनका जो मानना था वो ये था कि सिंगुलरिटी वो बिंदु है जहां स्पेस और टाइम एक असीम रूप से वक्रित हुआ है। वे ये भी कहते थे कि टाइम एंड स्पेस में कोई एक भारी पिंड जो आता है तो उसकी वजह से एक झोल पड़ जाता है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग इससे आगे जाते हैं, और स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि बिग बैंग दरअसल ब्लैक होल का उल्टा पतन ही है। उन्होंने पेनरोज के साथ मिलकर यह खोज की, पेनरोज भी थे उनके साथ, और दोनों ने मिलकर यह खोज की। 1970 में उन्होंने अपना ये शोध ग्रंथ प्रकाशित किया, और इसमें वे लिखते हैं कि सामान्य सापेक्षता का यह अर्थ है कि ब्रह्मांड ब्लैक होल के केंद्र यानी सिंगुलरिटी से ही शुरू हुआ, और इस सिद्धांत को पूरे ब्रह्मांड के लिए इस्तेमाल किया गया, और बताया कि गुरुत्वाकर्षण सिंगुलरिटी पैदा करता है। उन्होंने ये भी बताया कि आइंस्टाइन के सिद्धांत ने सिंगुलरिटी की जो भविष्यवाणी की थी वो महाविस्फोट का सिद्धांत ही था, जिसको बाद में स्टीफन हॉकिंग ने बड़े विस्तृत रूप में अपने दूसरे पुस्तक में लिखा है। ब्लैक होल का सिद्धांत भी स्टीफन हॉकिंग ने दिया है। 1971 से 74 के बीच उन्होंने जो अध्ययन किया, उनका जो शोध अध्ययन रहा, उसके आधार पर उन्होंने इसे विस्तृत किया है, उसका विश्लेषण किया है। वे कहते हैं कि ब्लैक होल में विशेषताएं हो सकती है, उनका द्रव्यमान यानी कि मास, कोणीय गति और चार्ज। ये जो तीन चीजें हैं, ब्लैक होल विकिरण का उत्सर्जन करता है, और जो तब तक जारी रख सकते हैं जब तक वे अपनी ऊर्जा को समाप्त नहीं करते। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो स्टीफन हॉकिंग लेकर आए थे, और उन्होंने एक बात इससे ये भी जोड़ दी कि उसका वाष्पन करते हैं। हॉकिंग इसे विकिरण भी कहते हैं। 1971 में उन्होंने ब्लैक होल्स नामक अपने निबंध के लिए प्रतिष्ठित ग्रेविटी रिसर्च फाउंडेशन से पुरस्कार भी जीता था। ये उनका बड़ा महत्वपूर्ण अध्ययन रहा। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी पर भी उन्होंने काम किया। 1982 में उनका ये पेपर प्रकाशित हुआ है। एलन गुथ द्वारा ये सिद्धांत 1980 में फिर दिया गया। भौतिक कॉस्मोलॉजी, कॉस्मिक इन्फ्लेशन वो सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड महाविस्फोट के बाद शीघ्र ही फैल जाता है। ये जो महाविस्फोट की बात जो सिंगुलरिटी के सिद्धांत में आइंस्टीन ने की थी, उससे बिल्कुल आगे चलकर उस बात को उन्होंने महाविस्फोट तक उसका एक विशेष अध्ययन करके स्टीफन हॉकिंग्स ने इस बात को रखे हैं।
आप समझिएगा कि आज स्टीफन हॉकिंग इन सारे चीज़ों को हमारे पास देकर गए हैं और ये वैज्ञानिक खोज की दृष्टि से और वैज्ञानिक खोज के क्षेत्र में ये उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। यूनिवर्स का वेव फंक्शन पर मॉड्यूल जो है वो भी एक बड़ी खोज है स्टीफन हॉकिंग की, और अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये उनका बड़ा पसंदीदा विषय भी रहा है और इस पसंदीदा विषय पर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। उनके जो पुस्तक हैं द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इस किताब में उन्होंने ब्रह्मांड, कॉस्मोलॉजी जैसे कि महाविस्फोट का सिद्धांत, ब्लैक होल के बारे में उन्होंने इस पुस्तक में बड़ा विस्तार से लिखा है। 1988 में इसका प्रकाशन हुआ था और लगातार 237 सप्ताह तक संडे टाइम्स का बेस्ट सेलर रहने के कारण इस पुस्तक को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसे शामिल किया गया। इस पुस्तक की लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा प्रतियां बिक चुकी और 40 अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टीफन हॉकिंग का ये जो काम है, ये काम कितना विशिष्ट काम है और इस काम के लिए स्टीफन हॉकिंग को ज़रूर याद किया जाना चाहिए। ये तो हुआ उनका वैज्ञानिक खोज के क्षेत्र में विशेष योगदान, लेकिन उनके कुछ खास विचार हैं। स्टीफन हॉकिंग्स कहते हैं कि आप सितारों की ओर देखो, अपने पैरों के नीचे देखने की कोशिश ना करो, सितारों की ओर देखो और जो देखते हो उसका मतलब जानने की कोशिश करो। बड़ी गंभीर बात स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि जो देखते हो उसका मतलब जानने की कोशिश करो और आश्चर्य करो कि क्या ये जो ब्रह्मांड का अस्तित्व बनाए हुए हैं उसके प्रति उत्सुक रहो। मतलब मन में हमेशा जिज्ञासा रहनी चाहिए नई चीजों को जानने के लिए। तो इसलिए अपने जमीन के नीचे, अपने पैरों के नीचे ना देखो बल्कि आसमान की ओर देखो और आसमान में जो कुछ दिख रहा है उससे आश्चर्यचकित हो जाओ, उससे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न करो और सोचो कि इसमें क्या खास है। इससे खोज वाली जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है। तो स्टीफन हॉकिंग हम सब के लिए एक मार्गदर्शन देकर जाते हैं और नए वैज्ञानिकों के आने की जो संभावनाएं हैं उसको बनाते रहते हैं। इसके हम दूसरी भाषा में कहें कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को बनाए रखें और हर बार चीज़ों को उसके परिणाम की ओर देखते हुए उसके कारणों की ओर भी जाने की कोशिश करें ताकि परिणामों को ठीक तरीके से उसका आकलन हो सके। एक और कहते हैं बात स्टीफन हॉकिंग, चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन हो, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। ये बात उन्होंने अपने स्वयं के जीवन से बताई। दरअसल मज्जा तंतुओं के एक बड़े ही गंभीर बीमारी से वे पीड़ित थे। सब जानते हैं कि उनके सारे अंग लगभग ये शिथिल होते गए और फिर उसके बाद वे अपना वर्किंग कैपेसिटी भी गंवाते रहे, वो सारे ऑर्गन्स। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने आप को कभी कमजोर नहीं माना। इसलिए वे कहते हैं कि चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन हो लेकिन कुछ न कुछ तो हम कर ही सकते हैं। वे कहते हैं कि मैंने देखा है वे लोग भी जो ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम उसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते, वे भी सड़क पार करने से पहले देखते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो लोग भाग्य, नसीब, इन सब चीजों पर, लक, इन सब चीजों पर काम करते हैं, इन सब चीजों पर विश्वास रखते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो होना ही था, ये तो होता ही है, ये तो पहले से तय था। ये सारी तय चीजें होती हैं और जो तय होता है बस वैसा ही होता रहता है। उनके लिए स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि वे लोग जो ये मान के चलते हैं कि भाई ये तो होना ही था, ये ऐसा ही है, वे लोग भी जब सड़क पार करते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि रास्ता खुला है या नहीं। तो फिर इसकी क्या जरूरत है? अगर आपको रास्ता देखना है तो फिर आपको इस बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं कि ये तो पहले से ही तय था। तो इसलिए स्टीफन हॉकिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट के प्रति इतने आग्रही है कि वे लोगों को इसके प्रति मार्गदर्शन भी करते हैं।
एक और बात वे कहते हैं कि बुद्धिमत्ता बदलाव के अनुरूप ढलने की एक क्षमता है। इंटेलिजेंसी जो होती है वो बदलाव के अनुरूप ढलने की एक क्षमता है, क्योंकि बदलाव ये संसार में है ही, परिवर्तन के बगैर संसार नहीं है। और इसलिए बुद्धिमान वो है जो इस बदलाव के साथ ढल जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात वे कहते हैं कि विज्ञान केवल तर्क का अनुयायी नहीं है, बल्कि रोमांस और जुनून का भी वो अनुयायी है। वो सिर्फ तर्क नहीं करता, वो रोमांस और जुनून भी है उसमें। यदि आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते हैं तो लोगों को आपके पास आने के लिए समय नहीं रहेगा। अगर आप हमेशा गुस्से में रहते हैं, यदि आप हमेशा किसी के ना किसी के प्रति केवल शिकायत करते रहते हैं, तो गुस्सा और शिकायत में जीने वाले लोगों के पास कोई दूसरे आना नहीं चाहते, उनके पास वक्त नहीं होता उनके पास आने के लिए। तो इसलिए गुस्सा छोड़ें और शिकायतें करना बंद करें, बल्कि रास्ते ढूंढें। अतीत भविष्य की तरह अनिश्चित होता है। जैसे भविष्य अनिश्चित है, अतीत भी अनिश्चित है, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीजों का बदला बदला सा परिणाम है, और वो परिणाम भी किसी दूसरे परिणाम का कारण बन जाता है। तो इसलिए ये सब चीजें अनिश्चित है और ये कुछ भी निश्चित नहीं है। इसका मतलब ये सारी चीजें जो है ये बदलती रहती है, और बदलाव की ये बात अनित्यता की, मतलब नित्य की तरह कुछ न रहे, सब अनित्यता की बात, जो बहुत पहले 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने इस बात को लोगों के सामने अपनी खोज के जरिए रखा था कि भाई ये दुनिया अनित्य है, यहाँ कुछ भी हमेशा की तरह टिकने वाला नहीं है, हमेशा की तरह रहने वाला नहीं है। हर चीज परिवर्तनशील है, बदलती हुई है और बहुत तेजी से बदलती है। स्टीफन हॉकिंग इस बात को अपनी खोज के द्वारा निश्चित कर देते हैं, और वे कहते हैं कि यहां कुछ भी निश्चित नहीं है, ये सब कुछ बदल रहा है और ये बदलता ही रहेगा। परिवर्तन ये इसका स्थायी भाव है, और परिवर्तन स्थायी भाव कह दे तो कुछ भी स्थायी नहीं है, मतलब सब चीजें अनित्य है। स्टीफन हॉकिंग की इस याद को यहां रोकते हैं। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ। अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी।